बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 8 के फर्स्ट टर्म सिलेबस के चैप्टर नंबर 2 की आज हम बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारी बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डायग्राम शो द ह्यूमन ब्रेन विच लेवल पॉइंट्स टू। डायग्राम एक दी गई है आपकी बुक के अंदर, आप अपनी बुक के साथ जो है वो फॉलो करती जाइएगा। आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई है जिसमें ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम है और उसमें आपसे कहा गया है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो उन्हें लेबल किया गया है, जिसमें वो जो पॉइंट्स हैं जैसे सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनको आपने मेंशन करना है कि वो कौन सी जगह पर लाई करते हैं, किस जगह पर मौजूद हैं ह्यूमन ब्रेन में। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबरिंग दी गई है जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है। अगर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही है तो आप अपनी बुक को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आपकी बुक में ABCD पार्ट करके जो है वो लेबल किया गया है। तो इसके अंदर जो A वाला पार्ट है वो सेरिब्रम है, B पार्ट जो है वो सेरिब्रम है, C जो है वो मेडुला है और D जो है वो हाइपोथैलेमस है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसके साथ साथ E जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपको यहाँ इस जगह पे नीचे जो है वो शो हो रहा है और F जो है वो हाइपोथैलेमस है। क्वेश्चन का ही जो बी पार्ट आपको दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज लेबल सी पॉइंट टू। लेबल सी पॉइंट के ऊपर जो सी पॉइंट के ऊपर जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसका क्या काम है। तो पॉइंट सी पर जो ऑप्शन है वो मेडुला होता है और उसका काम ये होता है कि वो इनवॉलंटरी एक्शन, बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन हो रहे होते हैं वो उनको परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि ब्रीथिंग का प्रोसेस है, हार्ट बीट का प्रोसेस है। वो तमाम एक्शंस जो कि आपके अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, उन्हें जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है। तो वो किसका फंक्शन है, वो उसको जो है वो फंक्शंस करना, वो पॉइंट जो सी के ऊपर मेडुला है उसका काम है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन हैज अ स्ट्रोक अफेक्टिंग द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, अगर पर्सन को स्ट्रोक होता है, कोई फालिज वगैरह का अटैक होता है राइट साइड में, ब्रेन के राइट साइड पर, दे मे हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग द लेफ्ट साइड ऑफ देयर बॉडी। तो उसको जो बॉडी का लेफ्ट साइड है उसको कंट्रोल करने में डिफिकल्टी महसूस होती है। दे मे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट, और उसके साथ साथ उसको मूवमेंट में भी जो है वो प्रॉब्लम महसूस होती है, बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है और फेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये आपसे एक जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है, अपनी बुक में आप जो है वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि अगर किसी भी पर्सन को राइट साइड के ऊपर ब्रेन के इफेक्ट होता है तो कौन सी चीज़ें जो है वो बॉडी की इफेक्ट हो सकती हैं। तो ये हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के बॉडी के पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर राइट साइड के ऊपर जो है वो स्ट्रोक होता है तो बॉडी के लेफ्ट साइड पर होने वाले जितने भी फंक्शन हैं वो सब के सब जो है वो मुतासर होते हैं। और क्वेश्चन में एक डायग्राम शो की गई है साइनेप्स की। आपकी बुक में देखिएगा इसी तरह की एक डायग्राम है जिसमें जो है वो साइनेप्सिस का प्रोसेस बताया गया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज अ साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, आपको इसमें उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो साइनेप्स इज अ टाइनी गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स। दो नर्व सेल्स के दरमियान में एक छोटा सा जो गैप मौजूद होता है, जो छोटी सी जगह मौजूद होती है जहाँ पर मैसेजेस पास्ड होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेजेस पास होने के लिए जो एक छोटा सा गैप मौजूद होता है उस गैप को जो है वो साइनेप्स कहा जाता है। डायग्राम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक्सप्लेन हाउ अ साइनेप्स वर्क। आप ये बताएं कि साइनेप्स काम कैसे करता है। तो व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द एंड ऑफ अ न्यूरॉन, जब नर्व इम्पल्सेस यानी नर्व का जो मैसेज होता है वो न्यूरॉन के एंड पर पहुंचता है तो केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड। एक केमिकल रिलीज होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है और एंड दीज केमिकल्स क्रॉस द साइनेप्स एंड ट्रिगर अ न्यू नर्व इम्पल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये केमिकल जो होता है इस साइनेप्स को कंट्रोल करता, क्रॉस करता है, यानी जो खाली जगह होती है बीच में गैप जो होता है वहां से वो क्रॉस करता है और न्यू नर्व इम्पल्स जो है वो एक जनरेट कर लेता है और वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक वो पहुंचती है। Explain how synapses enable a person to respond to a stimulus in a number of ways at the same time। आपने एक्सप्लेन करना है कि साइनेप्स जो है एक पर्सन किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। कोई भी स्टिमुलस, कोई भी चेंज अगर आता है तो उसमें मुख्तलिफ तरीके से एक पर्सन जो है वो एक ही टाइम पर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो साइनेप्स अलाउ वन नर्व इम्पल्स टू
be passed to many neurons at the same time। जो साइनेप्स जो है वो प्रोसेस जो हो रहा होता है, जिसमें केमिकल रिलीज हो रहा होता है, उसमें एक नर्व इम्पल्स जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स को जो है वो पास कर रहा होता है, वो नर्व इम्पल्स होता है एक ही टाइम पे। एंड दिस हेल्प्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्ड टुगेदर। और यही वजह होती है कि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो एक ही टाइम पर रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जैसे कि मूविंग मसल्स एंड सेंसिंग डेंजर। यानी अगर कोई भी खतरा महसूस होता है तो उसको महसूस करना, उस खतरे को सेंस करना और अपने मसल्स को मूव करना, ये दो मुख्तलिफ काम है। तो उसमें दोनों मुख्तलिफ काम एक ही टाइम पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। Anesthetics are sometimes given to prevent pain during medical treatment. If they do this by preventing signals in the nervous system, suggest how anesthetics might work. अब आपको सबसे पहली चीज जो होती है ना साइंस में, वो ये होती है कि आपने क्वेश्चन समझना होता है। आपको जब क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आप उसका आंसर भी अच्छे से जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, एनेस्थेटिक्स आर समटाइम्स गिवन टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। एनेस्थेसिया या एनेस्थेटिक्स का काम क्या होता है कि वो प्रिवेंट करते हैं पेन को, और वो एक एनेस्थीसिया, एक इंजेक्शन देते हैं जिसकी मदद से जो पेन है वो नहीं होता है। फिर इफ़ दे डू दिस बाय प्रिवेंटिंग सिग्नल्स, अगर वो यही काम एक सिग्नल्स को प्रिवेंट करने के लिए करें जो कि नर्वस सिस्टम में हो रहा होता है, यानी सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं नर्वस सिस्टम में, और अगर वो इन सिग्नल्स को ट्रांसफ़र होने से रोकें, तो सजेस्ट हाउ एनेस्थेटिक्स माइट वर्क, बिकॉज एनेस्थेटिक्स जो है वो किस तरह से काम करेंगे। एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को स्टॉप करते हैं अगर उन्होंने जो है वो एनेस्थीसिया देना होता है, फ्रॉम क्रॉसिंग द साइनेप्स, कि वो साइनेप्स को जो गैप है उसको क्रॉस ना कर सकें। सो पेन मैसेज कैन नॉट रीच द ब्रेन, और यही वजह होती है कि जो पेन का मैसेज है, यानी जहाँ पे दर्द महसूस हो रही है, वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुँच सकता, और वो बॉडी जो है वो ऐसे महसूस करती है कि जैसे उसको पेन नहीं हो रही है, किसी भी किस्म का दर्द नहीं हो रहा है। क्वेश्चन है बुक एक्सरसाइज से रिलेटेड, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए साथ रहिएगा, बुक एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।